खबरें विस्तार से। कोऑपरेटिव कॉलेज और जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के प्राचार्य को हटाने का विरोध छात्र संगठन के लोग जोरदार ढंग से कर रहे हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य आर.के. दास को हटाए जाने और डॉक्टर एस.एस. रज्जी को नियुक्त करने का विरोध जताते हुए एबीवीपी के सदस्यों ने सोनू सिंह के नेतृत्व में शनिवार को जमकर हंगामा किया और डॉक्टर रज्जी को पदभार लेने नहीं दिया। वहीं एनएसयूआई के सदस्यों ने पारितोष के नेतृत्व में वहां जमकर हंगामा मचाया और विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति का पुतला फूका। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी गणपति महोदय हाय 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 वीसी गो बैक वीसी गो बैक। विश्वविद्यालय में विगत जब से वीसी आए हैं 4-5 महीनों में अपने बेटे को इनका बालाजी कंस्ट्रक्शन करके इनका बेटा का कंसल्टेंसी कंपनी है जिसके तहत इंटर के लोगों को और बाकी सब चीजों में नौकरियां दे रहे हैं, नियुक्तियां बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे लगता है कि विश्वविद्यालय में एक बड़े रैकेट का संचालन हो रहा है और जिस तरह से ताबड़तोड़ निर्णय ले रहे हैं और गुप्त रूप से, जैसा कि हम लोगों को अखबार में मिला है कि इन्होंने आज के प्रिंसिपल को भी गुप्त रूप से उनको घर जाने पे लेटर थमा दिया। यह निर्णय सार्वजनिक स्तर पे अगर वो दोषी हैं तो उनका दोष को साबित करते हुए उसको निलंबन करें, अगर नहीं है तो उनके निलंबन को वापस लिया जाए, क्योंकि उन्होंने 3 साल तक कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य के रूप में यहाँ पे अपनी सेवा दी है। हम लोगों को डॉक्टर रजी से कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कोई भी व्यक्ति आए जो कॉलेज का विकास, सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान दे। डॉक्टर रजी उसमें सक्षम है, वो दें, हमको उनसे मतलब नहीं है, यह विश्वविद्यालय का निर्णय है। मगर हम लोग कांग्रेस पार्टी विश्वविद्यालय के तमाम निर्णयों का, जैसे उनको जिनको अच्छा लगता है, गंगा प्रसाद जी हैं उनको वो रख ले रहे हैं, जो रिटायर हो गए हैं, जो वहां पे तमाम तरह का कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटा दिए हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी अनियमितताएं आ रही है। तो हम लोगों को उनसे विरोध है और हम लोग चाहते हैं कि कुलपति महोदय अपना ये निर्णय कि उन्होंने जिस प्रिंसिपल को सस्पेंड किया है उसको वापस लें, बाकी उनका जहां स्थानांतरण करना है करें, हमको उनसे मतलब नहीं है। एबीवीपी के सदस्य इतने में ही नहीं रुके, वे जा पहुंचे जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज और सुमिता मुखर्जी के स्थान पर आई नई प्राचार्या को उनके कक्ष से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। परसुडी कृषि बाजार समिति के अंतर्गत दुकान चलाने वाले करीब 1 दर्जन दुकानदारों को दुकान हटाने का नोटिस दिया जा चुका है, जिससे उनमें खलबली मची है। परसुडी कृषि बाजार समिति के अंतर्गत करीब 15 वर्षों से दुकानें चलाकर भरण पोषण चलाने वाले करीब 1 दर्जन दुकानदारों को प्रशासन ने नोटिस देकर दुकान हटाने का निर्देश दिया है। इनमें अधिकांश छोटे मोटे होटल, गुमटी आदि शामिल है। दुकानदारों का कहना है कि उनके सामने तो अब भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। रहना है, होटल खुल गया है, होटल का ये है, और हम छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे? मेरा आदमी का भी पैर का फलेरिया है, अब दूसरा जगह हम काम कर नहीं सकते हैं। जो काम है इसी से बाल बच्चा पाल रहे हैं। कितने दुकान है इसमें? इसमें छोटा मोटा सब लेके 16-17 को दुकान है। हम पैर से और दिया है, हमसे दूसरा कोई काम हो नहीं सकता है। हम लोग बाल बच्चे मियाँ बीवी दोनों आमदी खटते हैं, बाल बच्चा के पालते हैं, बाल बच्चा के पढ़ाते लिखाते हैं। यही मेरा दिक्कत है कि टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, बाद में कहाँ सोचेंगे, यही मेरा दिक्कत है। और दिक्कत तो सर ये हो जाएगी, इसी से जो है ना मेरा रोजी रोटी चलता है, परिवार चलता है, बच्चा बच्चू पढ़ता है। 20 साल से हम लोग हैं, अगर टूट जाएगा तो फिर हम लोग जो है ना क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। जीना हराम है, कैसे बच्चा को पाले, कैसे कमाए खाए, क्या करे, इन लोग के पास कोई सूझ नहीं रहा है। तो रात को सोना मुश्किल हो गया है। टोटल कितने दुकान यहाँ लगाते हैं? टोटल यहाँ कम से कम 16-17 दुकान है और ठेला उला मिला के कम से कम 20 से ओवर। वो दुकानदार जो अतिक्रमण करके रखे हुए हैं हमारे बाजार प्रांगण में, उनको हटाना है, अतिक्रमण से मुक्त कराना है। और बाजार में यहाँ पर कैंटीन एक खोला गया है, कैंटीन ऑप्शन करके खोला गया था, नियम पूर्वक हम लोगों ने खोला था। तो
कैंटीन भी चले और बाकी लोग यहाँ जाएँ। मिला के 17 आदमी हैं, 17 आदमी कैंटीन में जगह देना पॉसिबल कैसे होगा? कैंटीन की निविदा निकाली गई थी, उसमें लोग नहीं आए। बंगाली समाज के लोग 21 फरवरी को मातृभाषा शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। 11 फरवरी को मातृभाषा शहीद दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1992 में इसी दिन आंदोलन में 4 छात्र शहीद हो गए थे। बंगभाषी समन्वय समिति के बैनर पर बंगला भाषा भाषियों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। हिंदी में देखिए मुझे बोलने में क्यों दिक्कत होता है, मैंने जन्म यहीं लिया है, ठीक है, लेकिन हिंदी फिर भी बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारा मातृभाषा जो है वो बंगला है, ठीक है। तो एक आदमी अपनी जो भी व्यथा होती है, जो वेदना होती है, वो अपनी मातृभाषा में जितने अच्छे से बोल सके वो हिंदी में नहीं बोल पाएगा। यहाँ क्या होता है कि बाहर से कुछ लोग आए, आप सिर्फ जमशेदपुर में देखेंगे हिंदी का चलन, लेकिन जमशेदपुर को छोड़ के झारखंड के जो बाकी इलाका है उन सारी जगहों में आप जाएंगे, सारे जगह में जो बोलचाल की भाषा है वो बंगला है। यहाँ के 80% लोग जो है मांग यही कि यहाँ का जो झारखंड का जो प्रथम लैंग्वेज है वो बंगला होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेमोनेट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे अगर आप उसका लैंग्वेज हटा देंगे तो वहाँ से वो डेमोनेट हो जाता है। ये सरकार समझ रहे हैं, इसीलिए वो बंगला को नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अगर शासन करना है आज के दिन ये क्यों आप लोग, क्योंकि आज के दिन ही ये जो अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस हम लोग ये करते हैं, जो बांग्लादेश ये हुआ था अलग, तो उसमें ये 5 लोगों ने अपना शहीद हुए थे इस बांग्ला भाषा के लिए ही, बलिदान देकर उन्होंने बांग्ला भाषा के प्रति आंदोलन शुरू किया था, इसलिए हम लोग आज के दिन विशेष करके। दूसरी ओर दलमा क्षेत्र में भूमाफियों द्वारा जमीन अतिक्रमण के विरोध में डोमका सोई के नेतृत्व में दलमा बुरु सेंद्रास समिति की ओर से एसडीओ को मेमोरेंडम सौंपा गया। दलमू अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत कई रैयती जमीन पे लगातार माफियाओं के द्वारा कब्जा किए जाने का शिकायत का निवारण अभी तक नहीं होने के संबंध में हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल मिलने आए हैं और हम लोग आज अनुमंडल पदाधिकारी को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि इस क्षेत्र में हमारे लगातार 6 महीने से हम लोगों ने कई मुद्दे, कई प्लॉट का, कई जमीन का, सभी पंचायत में सभी मुआवजा में इस तरह का घटनाएं हुई है। उसका हम लोगों ने अंचल पदाधिकारी को लिखित दिया है, डीसी साहब को लिख के दिया है। डीसी साहब पिछले दिनों जनता दरबार में आए थे, जनता दरबार में भी उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको कब्जा दिलाया जाएगा, आपका जमीन से कब्जा मुक्त कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। एक अन्य खबर में हरहरगुट्टू के रहने वाली एक महिला ने एसपी से मिलकर वृंदावन पात्रो नामक युवक पर शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। हम लोग हरहरगुट्टू से आए हुए हैं। एक जयंती पात्रो नाम की लड़की है जो हरहरगुट्टू की रहने वाली है, उसके साथ वृंदावन पात्रो सोमाई झोपड़ी का रहने वाला शादी का झांसा दे के 3 साल से संबंध बनाया, शारीरिक संबंध बना के अब उससे शादी से इनकार कर रहा है। 27 दिसंबर को हम लोग थाना में रिपोर्ट किए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 29 को किए, फिर 12 तारीख को केस किए, वो भी नहीं हुआ। फिर एसपी के यहाँ आए, हम लोग लेटर दिए, 21 तारीख को हुआ। उसके बाद अभी तक ना मेडिकल हम लोग 27 जनवरी को कराए हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, ना अरेस्टिंग हुआ है प्रभारी। अभी तक हम लोग बोलते हैं कोई रिपोर्ट नहीं, मतलब भगा देते हैं जब भी जाने से जी। थाना की मिली भगत है। आज थाना के बड़े बाबू के कारण ये लड़की घर से बेघर हो गई। सरोजनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बाहर से एक छात्र की बाइक चोरी चली गई, मगर छात्रों ने कमाल करते हुए चोर को पकड़ लिया। सरोजनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में परीक्षा देने आए एक छात्र की बाइक बाहर से चोरी चली गई। थोड़ी ही देर में छात्रों ने साइकिल लेने आए एक युवक को शक के आधार पर पकड़ा और धमकी देने पर उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। वह युवक बाइक छिपाकर अपनी साइकिल लेने आया था और पकड़ा गया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद कहाँ लिखवाए? 21 तारीख को तो बुलाए थे सर। हाँ, तो 21 तारीख को आपको तो वहाँ एग्जाम है ना, तुम्हें जा रहा है, तो और किसी को भी पकड़ सकते थे ना। अब बताइए। नहीं, बहादुर को हम बोले, ये बात आप बोलिएगा कि पूरा इंस्टीट्यूट का नाम एक मिनट सर, खराब हो गया। बहादुर को हम जब बोले कि तो आप बोल रहे हैं कि गाड़ी तुम लेकर के गया, एक सेकंड सर, बहादुर जब बोल रहा था कि तुम गाड़ी लेकर के गया, तब हम बोले ठीक है, अब यही बात हम रिकॉर्ड करते हैं आपका अपने मोबाइल में, और हो सके सामने यही बात बोलिएगा कि तुम लेके गया गाड़ी। नहीं, नकार कर दिए वो सर, नकार कर दिए बात जो आपको देखा गाड़ी का बात नहीं किया। एग्जाम चल रहा था, आज मेरा सेकंड पेपर था। अच्छा, तो हम गए थे, वही सरोजनी मेरा सेंटर गिरा था, तो एग्ज़ाम देने के समय वहाँ पर दो तीन तो गार्ड लोग था, तो उन लोग के सामने हम अपना गाड़ी लॉक किया है, हेलमेट भी लॉक किया। हमारा फोटो एक मिनट रुकिए।
तो अब जैसे छुट्टी हुआ हम निकले तो देखे हम जहाँ गाड़ी पार्क किया है वो जगह गाड़ी नहीं है। ठीक है, वो करंट में एक लड़का, उसको अगल बगल वाला भी कुछ लोग देखा है, और ये जो गार्डिंग का पार्किंग में जो ये था वो लोग भी देखा है। तो वो लड़का को पकड़ा, वो अपना साइकिल लेने के लिए आया था, पहले गाड़ी लेकर भागा, फिर अपना साइकिल लेने आया, तब जाके वो पकड़ाया है। उपायुक्त ने शनिवार को सिद्धगोवा टाउन हॉल समेत अन्य सरकारी भवनों का निरीक्षण किया। सरकारी भवनों के जीर्णोद्धार और सरकारी फंड से उनके डेवलपमेंट की गुंजाइश की जांच परख करने शनिवार को उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने सिद्धगोवा क्षेत्र के टाउन हॉल, यात्री भवन, विवाह मंडप और एक पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकारी व विधायक फंड से इन भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उपायुक्त के साथ डीडीसी व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इधर पूरा इलाका बना हुआ है, इसमें कुछ और झूला लगा सकता है, नहीं लगा सकता, सब आता है ना। 20-25 आदमी से पिकनिक करने। यात्री निवास का अपग्रेडेशन, जिससे में कि लो कॉस्ट में बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाए, हाइजीनिक एनवायरनमेंट में। टूरिज्म डिपार्टमेंट को हम लोग प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। एक तो हो गया यात्री निवास, दूसरा जो मंडप है, सूर्य मंडप ही जिसमें किचन बनना है, सोन मंडप, तो वहां पर किचन का डेवलपमेंट, जिसमें किचन, वॉशिंग एरिया वो सब बढ़िया हो जाए। तीसरा हो गया आपका चिल्ड्रन पार्क और वो दोनों जो है पिकनिक उसका डेवलपमेंट। ये 3 बेसिकली हम लोग को डेवलप कर। टूरिज्म डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब से बात भी हुई है, उन्होंने प्रोजेक्ट मांगा है, उसी लिए हम लोग आए थे। तो उसको हम लोग जैसे ये लोग DPR बना देते हैं, हम लोग भेज